हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी और माइस्क्वेल से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा ट्यूटोरियल जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि जो इमेज होती है, ठीक है, उसको हम फोल्डर से कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम फोल्डर, ठीक। मैंने आपको बताया था कि फोल्डर से कैसे उस इमेज को डिलीट करेंगे। उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है। डेटाबेस से भी जो हमारी इमेज होती है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। डेटाबेस में वैसे भी इमेज का नेम और एक्सटेंशन जाता है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, है ना। मैंने आपको दिखाया भी है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिलीट करते हैं तो डेटाबेस से तो हमारी इमेज हट जाती है, पर फोल्डर से नहीं हटती। तो मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि फोल्डर से भी उस इमेज को कैसे रिमूव कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, एक डिसेंट वेबसाइट बनी रहे। तो आज उसी को देखते हुए हम लोग एक और चीज़ करेंगे। आज हम बेसिकली इमेज को डिलीट नहीं करेंगे बल्कि इमेज को करेंगे अपडेट, ठीक है। बहुत से लोगों का ये रहता है कि हम डेटा को तो अपडेट कर लेते हैं, टेक्स्ट को अपडेट कर लेते हैं, पर इमेज को कैसे अपडेट करें। तो देखिए, इमेज को अपडेट करने का कॉन्सेप्ट भी वही है, बस प्रॉब्लम ये रहती है कि कोड आपको किस तरीके से लगाना है ये आपको जानना है। जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे ही अपडेट करेंगे, बस क्वेरी में चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने पिछली अभी वीडियोस बनाई थी इमेज को डिलीट करने वाली, वो कुछ इस तरीके से थी। तो यहाँ से देखिए, इमेज हमारी अपलोड हो रही है, मतलब इमेज हमारी इंसर्ट हो रही है। देखिए, मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके डेस्क फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओके। और यहाँ पे देखिए, फेविकॉन आ रहा है कोडर्स नाम का, इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सक्सेसफुली अपलोडेड। बैक आते हैं हम लोग और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ आप देख रहे हैं मेरी दूसरी इमेज उसके नीचे आ रही है और उस इमेज के सामने एक बटन आ रहा है, दैट इज अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पेज में क्या हो रहा है कि इमेज अपडेट हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को, सॉरी, यहाँ पे इमेज हमकी इंसर्ट हो रही है, हमें अब इमेज को अपडेट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें आप लोग जान लीजिए। जब हम अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब हम इमेज को जो अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जब दूसरे पेज पे ये जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पुरानी इमेज दिखानी पड़ेगी और नई इमेज को अपलोड करने के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। सेम यही फॉर्म हमें देना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं। मतलब अगर हमें कोई भी डेटा अपडेट करना होता है तो हमें पहले जो प्रीवियस डेटा था उसको दिखाना पड़ता है, उसके बाद हम नया डेटा उससे लेते हैं, है ना। यही तो करते हैं, कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कोड में चला जाता हूँ। www फोल्डर में मैंने अपडेट इमेज नाम का एक फोल्डर ले रखा है। इसमें एक गैलरी नाम का फोल्डर है जिसमें हमारी इमेज अपलोड होती है। आप देखिए, दोनों इमेज अपलोड है और दोनों यहाँ पे फोल्डर में आ भी रही है, ठीक है। एक हमारा पेज बना हुआ है इंडेक्स नाम का, ठीक है। तो इसको मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे न्यू ले लेता हूँ एंड मैं इस इंडेक्स वाले को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेरी इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फाइल जो है वो मेरी यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। अब ओपन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। नो, नो, एंड मैं इसको नोट पैड पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए, हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस पड़ा हुआ है, मैं इसी की हेल्प लेता हूँ हमारे आज के कोड को लिखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मेरी दो ये फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से पिकअप करता हूँ, ठीक है। एंड इन दोनों फाइल्स को मैं अपने नोट पैड प्लस प्लस वाले जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी एक इंडेक्स फाइल है। इस इंडेक्स फाइल में मेरा एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो चलिए, हम लोग साइज़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा जूम इन का। देखिए, अब ये सही दिख रहा है ना। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इस वाले का भी साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल में देखिए, मैंने इंसर्ट का एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैंने इनपुट टाइप फाइल ली है, ठीक। वट एवर जो भी हम लेते हैं, इंसर्ट का कोड आपको पता है, नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे मेरा डेटाबेस वगैरह कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब जैसे हम लोग फाइल को सबमिट कर रहे हैं, बैक आके रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी फाइल्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पिक्स, पिक्स वाली टेबल से ये हमारी फाइल को सिलेक्ट करता है।
अब यहाँ पे हम फाइल को दिखा रहे हैं, ठीक है, गैलरी वाले फोल्डर में पड़ा है और पीएचपी से उस फाइल का नेम आता है। तो ये हमारा पूरा डायनामिक कोड चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बटन दे रखा है अपडेट डॉट पीएचपी, ये देखिए अपडेट नाम का मैंने बटन दे रखा है। इस जब बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब ये जो हमारा अपडेट आ रहा है, ये जो अपडेट आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक और पेज हमारा ओपन होना चाहिए अपडेट डॉट पीएचपी। तो इसका देखिए मैं यूआरएल चेंज कर दे रहा हूँ, अपडेट डॉट पीएचपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले डिलीट डॉट पीएचपी था क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फोल्डर से डिलीट करने के लिए हम लोग कोड देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट डॉट पीएचपी कर दिया है। अब आप जानते हैं मेरे को एक नई फाइल खोलनी पड़ेगी, ठीक है। नई फाइल को खोलने के बाद मैं यहाँ पे पीएचपी कोड स्टार्ट करता हूँ, ठीक, और पहले इसको सेव कर देता हूँ। सेव इसको कहाँ करेंगे, अपडेट इमेज वाले फोल्डर में, जहाँ पे मेरे सारे फोल्डर पड़े हैं वहीं पे मैं इसको सेव करूँगा, उसी नेम से जिस नेम पे क्लिक करने के बाद हम लोग आ रहे हैं। देखिए अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट डॉट पीएचपी पे आ रहे हैं, तो अपडेट डॉट पीएचपी नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक। अब हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये डिलीट डॉट पीएचपी पे जा रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अपडेट डॉट पीएचपी पे जा रहा है, बता रहा है वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही क्वेरी जो है हमारी सिलेक्शन की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब अपडेट वाले पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें प्रीवियस इमेज चाहिए होगी। और कौन सी इमेज चाहिए होगी? जिस इमेज के बटन के आगे हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए इस इमेज के आगे ये वाला अपडेट है, इस इमेज के आगे ये वाला अपडेट है। तो मैंने इस पे अपडेट पे क्लिक करा तो देखिए इसकी आईडी ऊपर आएगी, वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी आईडी कौन सी बना रही है मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ इमेज को अपडेट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत हाई फाई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे पीएचपी में एडमिन में चलते हैं और चलने के बाद यहाँ पे इमेज नाम का डेटाबेस था मेरा और यहाँ पे पिक्स नाम की टेबल थी। ओके, select a stick from pics। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, हमारा लॉगिन नाम का डेटाबेस है और यहाँ पे पिक्स नाम की ये टेबल है। अब देखिए यहाँ पे दो इमेज आ रही हैं, डिलीट वाली और फेविकॉन वाली, ठीक है। एक की आईडी 1 है, एक की आईडी 2 है। तो देखिए यहाँ पे 1 वाली आईडी पे हमने क्लिक करा था तो उसकी आईडी 1 दिखा रहा है, जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे दिखाएगा। अब मुझे सिलेक्ट वाला यहाँ पे कोड क्यों रखना पड़ा अपडेट वाले पे, क्योंकि सबसे पहले मुझे जब मैंने क्लिक करा है किस पे, इस वाले अपडेट बटन पे जब मैंने क्लिक करा है तो यहाँ से देखिए अपडेट डॉट पीएचपी पे जा रहा है और आईडी भी लेके जा रहा है, ठीक है। ये देखिए अपडेट डॉट पीएचपी पे जा रहा है वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो मुझे अपडेट डॉट पीएचपी पे यानी इस वाले पेज पे मुझे उस इमेज को पहले दिखाना पड़ेगा कि इस आईडी से रिलेटेड प्रीवियस इमेज कौन सी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर आई डी एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट आई डी, ठीक है। अब देखिए अपडेट वाला कोड आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है जब यहाँ से मैं अपडेट डॉट पी से जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ये देखिए अपडेट डॉट पी वेयर आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली आईडी। तो ये वाली आईडी को मुझे अपडेट डॉट पी पे एक वेरिएबल में लाने के लिए मुझे डॉलर अंडरस्कोर गेट का फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यूआरएल से जो भी हमको आईडी मिले या नेम मिले या वॉट एवर डेटा यू आर सेंडिंग फ्रॉम यूआरएल, वो यहाँ डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आईडी लिखा है, ये आईडी जो अंदर लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, ये जो अंदर आईडी लिखा हुआ है ये यही वाला है। अगर यहाँ पे आपने कुछ और लिख रखा है तो अंदर आप वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। ये और वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम पिक्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, ठीक। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए रिफ्रेश मैंने किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट डॉट पी मेरे को वही इमेज मिल रही है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ये इसके आगे जो अपडेट वाला हमारा बटन था वो हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ इस इमेज को दिखाना है ना, अपडेट वाली पेज पे सिर्फ दिखाना है कि प्रीवियस इमेज ये थी। अब मैं बैक आता हूँ फ्रेंड्स, देखिए रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं कोडर्स वाले बटन के आगे पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी आईडी 2 थी तो अब वो 2 नंबर की इमेज दिखा रहा है। मतलब एक काम हमारा हो चुका है कि जब हम इमेज को अपडेट करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस इमेज क्या है पहले हमको वो दिख रही है, ठीक है।
अब इसके बाद इसी के नीचे यानी यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, नई इमेज के लिए कि आपको इमेज अपडेट करनी है तो आपको एक फॉर्म चाहिए होगा। तो चलिए हम इसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं जो इंडेक्स पे था हमारा, है ना? इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट डॉट पी जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी पेज पे इंसर्ट नहीं कराना है बल्कि यहीं पे मुझे अपडेट करना है ना? तो देखिए इस पी कोड के नीचे मैं यहाँ पे इस बटन को एक वैल्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो VALUE वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे अपडेट, क्योंकि इस बटन का नेम तो चेंज हो जाए, एटलीस्ट सबमिट से अपडेट हो जाए, है ना? और इसको एक नेम दे देता हूँ। नेम भी मैं क्या दे देता हूँ, अपडेट। सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे इसके नीचे फाइल चूजिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अपडेट लिख के आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस इमेज के आगे हमारी इमेज यही तो आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, ओल्ड इमेज। मतलब आपको पता लग जाए इमेज को अपडेट करने से पहले कि अच्छा ओके, ओल्ड इमेज हमारी ये वाली थी, अब मैं नई इमेज यहाँ से चूज़ करूँगा। ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इमेज नई इमेज को अपडेट करेंगे तो हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि उसी आईडी में, उसी डेटाबेस में, उसी टेबल में, उसी रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने फॉर्म एक्शन जो यहाँ इंडेक्स पे लगा हुआ था मैंने इस फॉर्म को ही कॉपी किया है। इंसर्ट इमेज डॉट पी इसको मुझे नहीं जाना है। ठीक है, मैं इसी फॉर्म पे एक्शन कराऊंगा, मतलब इसी पेज पे इस फॉर्म का एक्शन कराऊंगा। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म था इसका एक्शन हो रहा था दूसरे पेज पे। ठीक है, बट अपडेट वाले में मैं बार बार दूसरा पेज क्यों लूँ, मैं यहीं पे इसको क्या कर दूंगा, एक्शन करा दूंगा। तो सेम पेज पे एक्शन कराने के लिए हम लोग एक्शन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बिल्कुल सिंपल मैं बताऊं तो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम अपडेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को चूज करना पड़ेगा और बटन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो फाइल को चूज करना पड़ेगा और बटन को क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग तभी बटन पे क्लिक करेंगे अगर मान लो अभी हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो सकता है कि कोई भी एक्शन ना करे क्योंकि हमने इस बटन को एक नेम दिया है अपडेट। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ इज सेट $_post अपडेट, मतलब एक पोस्ट हो रहा है जिसका नेम है अपडेट। तो अपडेट किसका नेम है, इस बटन का नेम है। तो ये बटन जब क्लिक होगा, ठीक है, तो हमारा इफ वाला लूप जो है वो चलेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा इंसर्ट मतलब हमारा जो बटन है वो जब बटन वाले पे, अपडेट वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये कोड रन होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर जब हम इस सेट करें इसको, अपडेट को यानी बटन को, जब हम कुछ हरकत करें, कुछ क्लिक करें, तो बेसिकली हमारा ये कोड चले। अब हमें कोड चाहिए होगा कौन सा, इंसर्ट इमेज वाला। ठीक है, इस ये वाला कोड हमको चाहिए होगा। तो देखिए मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं, या आप कुछ भी कह सकते हो, आलसी वाला काम। ठीक है, क्योंकि आप जो इंसर्ट वाला है, मैं उसको कोड को मैंने पूरा कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। क्योंकि जब हम इमेज को अपडेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज अपडेटिंग कोड। इस कोड को भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहां पे जाके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कोड को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इस सेट वाले बटन पे यानी अपडेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो इमेज है वो अपडेट हो जानी चाहिए, है ना? तो हमें सेम चीज़ें चाहिए होंगी, वही इमेज का नेम चाहिए होगा, है ना? एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होगा, लोकेशन भी चाहिए होगी, डेफिनेटली हमको लोकेशन भी चाहिए होगी ना, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे तो डेटाबेस में तो सिर्फ नेम और एक्सटेंशन जाएगा, बट वो इमेज तो फोल्डर में ही जाएगी ना, तो हमें लोकेशन भी चाहिए होगी। अब यहाँ पे सब कुछ चीज़ें सही हैं बस क्या चीज़ गड़बड़ है, ये क्वेरी गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारी टेबल्स का नेम है वो इमेज है और इसमें जो वैल्यू जा रही है वो $पिक है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली क्वेरी को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे इंसर्ट वाली ये क्वेरी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माई एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ पे मैं अपडेट की क्वेरी लिख देता हूँ। देखिए वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट क्या, पिक्स, टेबल का नेम है ना, अपडेट पिक्स सेट इमेज इज इक्वल टू $पिक। ठीक है, अब इतना तो हमने लिख दिया। देखिए वो क्या कह रहा है कि अपडेट कर दीजिए पिक्स वाली टेबल को, जहां पे इमेज नाम का जो कॉलम है उसको $पिक कर दीजिए, मतलब $पिक में
जो भी नई वैल्यू आएगी हम अपडेट करने के टाइम जब हम अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म के थ्रू हम जो भी इस नेम के थ्रू जो भी वैल्यू डालेंगे वो डॉलर पिक में वेरिएबल्स में आएगी, है ना। और वो क्या करेगी, यहाँ पे पास होगी। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि इमेज जब हम अपडेट कर रहे हैं तो भाई साहब हमको आईडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज हम देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, आईडी दे रहे हैं, है ना। तो जब हमें इमेज अपडेट करनी है तो हमें उस पर्टिकुलर आईडी के रिलेटेड ही तो इमेज अपडेट करनी है, सारी थोड़ी ना कर देंगे एक साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इमेज को यहाँ पे हमने अपडेट की क्वेरी लगा दी है और इमेज को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है कि हमारी जो इमेज हो वो अपडेट तो हो लेकिन किसी आईडी के थ्रू। कौन सी आईडी, ये देखिए वही आईडी है जो हमको इस पेज पे मिल रही थी, ये देखिए यही हमने सिलेक्शन के टाइम यूज़ करी है और यही हम अपडेट के टाइम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन, इसको कर देते हैं सेव। सेव करने से पहले यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड ना लिख के यहाँ पे लिख लेते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक। और अब हम एक चीज़ यहाँ पे और कर लेते हैं, या इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना कोड देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओल्ड इमेज ये आ रही है, मैं यहाँ पे नई इमेज चूज़ करता हूँ। तो हाउ टू डिलीट अ इमेज, ये कुछ इमेज आ रही थी, मैं अपने सी वाले डी वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग इस तरीके की कुछ इमेज लेते हैं। मैक्स आर ई एस डिफ़ॉल्ट करके कुछ आ रहा है, मैं देख लेता हूँ इमेज क्या है हमारी। ओके, ये येलो कलर की इमेज है, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अपडेट पे जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे लिख के आ रहा है सक्सेसफुली अपडेटेड, क्योंकि सेम पेज पे मैसेज हम दिखा रहे हैं तो सेम पेज पे ही मैसेज आ रहा है हमारा। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, बैक आते हैं और यहाँ पे जहाँ पे मेरी दोनों इमेज आ रही थी फर्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा क्या हो रहा है, वो वाली इमेज येलो वाली इमेज जो मैंने चूज़ करी थी उसमें अपडेट हो जा रही है। अब मैं अगर क्लिक करके जाता भी हूँ फिर से अपडेट डॉट पी एच पी पे, तो आप देखोगे कि वो जो अपडेटेड इमेज है अब वो आ रही है, रेड वाली इमेज हमारी हट चुकी है ना। एक और हम अपडेट करते हैं, बैक आते हैं, कोडर्स वाली भी अपडेट करके देखते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, पुरानी इमेज हमारी ये आ रही है, नई फाइल को चूज़ करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मैक्स डिफ़ॉल्ट वाली एक पेज ले ले रहा हूँ, मैक्स आर ई एस डिफ़ॉल्ट डॉट जे पी जी। ठीक है, और इसको हम करते हैं अपडेट। तो देखिए अपडेट सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं फर्स्ट पेज पे, ये देखिए मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे वो इमेज भी हमारी अपडेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग पी एच पी माइस्क्यूएल का यूज़ करके इमेज को अपडेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं करना था, आपने देखा मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है कुछ चीज़ों को। और क्वेरी मैंने सिर्फ लिखी, इंसर्ट की जगह अपडेट की क्वेरी लिखी है, बाकी मैंने सिर्फ एक पेज यूज़ किया, अपडेट डॉट पी एच पी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बना रहे पी एच पी ऐपों के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें उसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए